जय माता दी। राधे राधे। आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा, सूर्य को जल देने का महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक इसकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि छठ महापर्व में आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसलिए कमर तक जल में रहती हैं व्रती। पौराणिक कथा के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सूर्यपुत्र के नाम से जाना गया। भगवान सूर्य की वजह से कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्यदेव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्यदेव की पूजा की परंपरा कर्ण ने शुरू की थी। कर्ण हर रोज घंटों तक कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। इसलिए आज भी छठ के तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ व्रत के नाम से मिलती है। जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। मान्यता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपनी पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम के समय छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ देते समय देवी प्रत्युषा की उपासना की जाती है। ऐसा करने से व्रत की मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन की कई समस्याओं से राहत मिलती है। साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है।
कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर इस व्रत का समापन होता है। घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य आराधना करता है। अर्घ में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ते हैं, फिर अन्न ग्रहण करती हैं। सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य ही है। सूर्य को जल देने से कई फायदे होते हैं। केवल छठ ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग तालाबों या नदी में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ देते आ रहे हैं। माना जाता है कि सूर्य को जल देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना गया है और इसी आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को भी यह गुण प्राप्त होते हैं। साथ ही कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और शनि की बुरी दृष्टि का प्रभाव भी कम होता है। सूर्यदेव को जल देने से इसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि भी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।